दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहां पर आप एक पैन पे कितने जीएसटी नंबर ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है और आप उसके लिए जीएसटी नंबर ले रहे हैं तो जो आपका इंडिविजुअल पैन होता है आप उसी पर जीएसटी नंबर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो फिर जो पार्टनरशिप फॉर्म का अलग से पैन कार्ड बनता है उसी पैन पर रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक उसी तरह अगर प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, ओपीसी है तो यहाँ पर सभी का अलग पैन कार्ड बनता है, तो फिर उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो आप अपने इंडिविजुअल पैन पे ही जीएसटी नंबर लेते हैं। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि एक पैन पर आप कितना जीएसटी नंबर ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका अगर प्रिंसिपल प्लेस आपके ही स्टेट में है, किसी अदर स्टेट में नहीं है, तो फिर आप एक ही जीएसटी पर अपना सारा काम कर सकते हैं। और अगर उसी स्टेट में कई जिलों में आपका ऑफिस है तो आप उसी जीएसटी नंबर में एडिशनल यहाँ पर एड्रेस को मेंशन करवा सकते हैं। बस यहाँ पर जो एडिशनल आपका बिजनेस होगा वहाँ का आपको लीगल प्रूफ देना होगा, जैसे कि बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा। लेकिन अगर आपका अदर स्टेट में बिजनेस है, जैसे कि अगर आप बिहार से हैं, बिहार में ही आपका कई सारा ब्रांच है और प्रिंसिपल प्लेस भी वहीं पर है, मतलब कि एक हेड ऑफिस वहीं पर है, तो आप सारे जगहों के लिए एक ही जीएसटी नंबर लेकर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बिजनेस का जो ऑफिस है किसी अदर स्टेट में भी है तो फिर वहाँ के लिए आपको अलग जीएसटी नंबर लेना होगा। तो यहाँ पर आप एक पैन पर कितने भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। बस यहाँ पर डिपार्टमेंट जीएसटी नंबर इशू करने से पहले यहाँ चेक करता है कि आप वाजिब यहाँ पर जीएसटी नंबर ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको जीएसटी नंबर दे देते हैं। अगर आप एक ही स्टेट से हैं और आप अलग अलग तरह का बिजनेस कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग है, तो फिर आप एक ही पैन पर एक ही स्टेट में कई जीएसटी नंबर ले सकते हैं। बस यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट से यहाँ पर क्वेरी आता है तो फिर आपको अपने आप को जस्टिफाई करना होगा कि आप क्यों यहाँ पर दूसरा जीएसटी नंबर ले रहे हैं। कई लोग यहाँ पर यह करते हैं कि वे जीएसटी नंबर लिए होते हैं, रिटर्न फाइल नहीं होता है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट सीओ मोटो उनके जीएसटी को कर देता है और वे चाहते हैं कि उस जीएसटी को छोड़कर वे उसी पैन पर दूसरा जीएसटी नंबर ले ले। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उसी जीएसटी को फिर से यहाँ पर एक्टिव कराना होगा। आपको न्यू जीएसटी नहीं मिलेगा। आपको न्यू जीएसटी उसी समय मिलेगा जो आपका पहले वाला जीएसटी है, आप उसका रिटर्न अपडेट करेंगे तभी आपको न्यू जीएसटी मिलेगा। दोस्तों अगर आपने भी जीएसटी नंबर को लिया और वह सीओ मोटो हो गया और आप उसे फिर से एक्टिव कराना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इसका फिर क्या प्रोसेस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आप एक पैन पर कई जीएसटी नंबर ले सकते हैं। लेकिन आप कई जीएसटी नंबर क्यों ले रहे हैं, अगर डिपार्टमेंट क्वेरी करता है तो आपको उन्हें सेटिस्फाई करना होगा। अगर एक ही स्टेट में आपका कई सारा ब्रांच है तो आप एक ही जीएसटी नंबर से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अदर स्टेट में भी आपका ब्रांच है तो आपको आसानी से यहाँ पर दूसरा जीएसटी मिल जाएगा और आपको इस केस में दूसरा जीएसटी नंबर लेना भी पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।